प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद सभी को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, वो टॉपिक्स आप कर लेना और आपके डिफेंस के एग्जाम्स में जो आप एग्जाम दोगे उन एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है। अभी तो आपने रिसेंट में देखा होगा जिस तरीके से एडिसिल ने पेपर कराया, और मैंने पहला ही रूल आपको पहला ही जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराया था सब्जेक्टिव मूड का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा, मेरी एक आदत रहती है कि जो भी कुछ नया टॉपिक आता है उस टॉपिक पर रिसर्च करके वो सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। ओल्ड पैटर्न मैं हमेशा कभी नहीं चाहता कि वो बच्चों को मिले। जब भी नया पेपर होगा वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, तो इस बार जो भी रिसर्च की है उसके हिसाब से ही मैंने आपको चीजें जो है डिजाइन करके दी हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा आप लोगों से कि जितना कराता जा रहा हूं बस उतना करते चले जाना। इतने ही कराने पे हमेशा से बच्चे भर भर के सिलेक्शन हुए हैं। बस एक बात है जो कि विश्वास, ठीक है, वो बना के रखो। और ये लाखों बच्चों ने बना के रखा है डिफेंस में भी, और अब तो आप देख रहे हो कि एसएससी में भी, और कैसे भर भर के सिलेक्शन होते हैं। तो ये सारा खेल विश्वास का है, ठीक है, और ईमानदारी का है। मेरी तरफ से मेहनत में हमेशा ईमानदारी रहेगी। आप अपना विश्वास बना के रखना और सिर्फ करते चले जाइएगा। ठीक है, बहुत शानदार आगे रिजल्ट आएगा, मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार इंग्लिश बच्चों की कमजोर होती है, हिंदी मीडियम से होते हैं, परेशान होते हैं, नहीं हो पाता है, तो उनको इतना सारा कंटेंट से फायदा नहीं है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और हम इतना कवर नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को उसका क्रिस्प करके दूंगा कि भाई इतनी चीजें, इतना कर लो, नंबर उतने ही आने हैं, 20 में से 20 ही। परेशान नहीं होना है। दिन भर क्या करें, क्या पढ़ें, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी सारी चीजें, भाई और भी तो सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होने के नाते मैं यही कह सकता हूं कि भाई जितने आप सारी इधर उधर की ये सारी चीजें पढ़ोगे, उससे अच्छा ये टॉपिक्स जो मैं दे रहा हूं, जो बातें, उनको पढ़ लो। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ आपको वोकैब में भी दूंगा और इसी तरीके से आपको रीडिंग में भी, और ऐसे ही आपको ग्रामर में। ठीक है, चलो अब आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट पहला आज का जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल से आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, इस बार भी शायद पूछा था आपसे। क्या है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट इन दिए हुए फ्रेजेस से जुड़ते हैं, चाहे वो अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, प्रेपोजिशन ही है ये, विद हो, बिसाइड्स हो, नथिंग बट हो, इन एडिशन टू, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज ही होता है। ठीक है, अकंपनीड बाय हो, या एंड नॉट हो। देखो नॉट जरूर होना चाहिए। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो प्लूरल होता है, बट एंड नॉट से जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, ये नीचे मैंने लिख भी दिया हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कमेंट बॉक्स में दिल मारे फेंक के। चलो, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पॉज करके आप इनको बनाओ, पॉज करके पढ़ो। जैसे मैं हटा, मैं सामने से हटा, पॉज कर लो, अब खुद से लगाओ आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो अब यहां पर अलोंग विद दिया, सबसे पहले तो हाईलाइट कर लो, एंड नॉट दिया, एज वेल एज दिया। तो फर्स्ट क्या है, पवन, यहां पर क्या है, यू, और यहां पर क्या है, पीएम। पीएम सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, हैज। यू प्लूरल है तो आंसर क्या होगा, आर। पवन सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो आगे समझ में ये सभी को यहां तक, इसी तरीके से आपके एग्जांपल्स बनेंगे। ठीक है, बस तुमने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है कि भाई कौन कौन से वो फ्रेज है, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, ठीक है, अकंपनीड बाय, ये सारा। ठीक, नेक्स्ट अगला है कॉन्सेप्ट इमेजिनरी एक्शन। इसको तो मैं कहूंगा ये तो 99% बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इमेजिनरी एक्शन। इमेजिनरी एक्शन का क्या मतलब है, आपने ना बच्चों कभी कभी एक बात सुनी होगी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग नॉर्मल डेली लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज ऐसा हो गया होता। बड़े होकर हम लोग कहते हैं अगर यार मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती तो आज मैं बहुत आगे बढ़ गया होता। अगर तुमने खेत में पानी दिया होता तो आज फसल अच्छी हो गई होती। अगर तुमने कल गाय को खल, है ना, देसी वाले जानते होंगे, खल चूरी डाली होती तो आज दूध दे दिया होता। तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कैसी बात है, काल्पनिक, ऐसा किया नहीं तो फिर काल्पनिक बात कर रहे हैं आप। तो इसे हम लोग कहते हैं, ग्रामेरियन की लैंग्वेज में तो इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल। क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशनल। लेकिन आपको उतने पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ जाना है कि आप इमेजिनरी एक्शन पे ध्यान रखो और इसकी स्ट्रक्चर पे आओ। स्ट्रक्चर में क्या होगा, दो क्लॉज मिलेंगे आपको। कितने क्लॉज, दो क्लॉज। एक तो कहलाएगा इफ क्लॉज, ये हो गया आपका क्लॉज 1, और एक हो गया आपका
क्लॉज 2, ठीक है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो क्लॉज 1 में बस आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि इधर परफेक्ट टेंस रहेगा, हैड प्लस V3, और इधर क्या याद रखना है, वुड हैव प्लस V3। ये रहा बस। इधर इफ वाले में हैड प्लस V3 और दूसरे वाले में वुड हैव प्लस V3। बस ये हमेशा याद रखना, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। अब इसी को ही पेपर में इन्वर्जन फॉर्म में लिख देता है। कैसे लिखेगा इन्वर्जन फॉर्म में, वो मैं बताता हूं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 क्लॉज 1, फिर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 2। ऐसे बच्चों ऐसे ना आप लोग वो बनाना नोट्स हैंड रिटन। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखने की कोशिश ज्यादा करता हूं, ठीक है, तो इससे ना याद भी होता है दिमाग में, ठीक है, आसानी से चीजें रिकॉल होती हैं, ठीक। चलो, तो ये तो है स्ट्रक्चर हमारी, ठीक है। क्या है ये बच्चों, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन पेपर में कभी कभी इसी को और करके घुमा के दे देता है। और का मतलब है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है भैया, ये इन्वर्जन होता है किसी सेंटेंस को, नॉर्मल सेंटेंस को घुमा के लिखना, मतलब रिवर्स। पहले सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। इन्वर्जन में वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। तो इसका इन्वर्जन कैसे बनाओगे, इन्वर्जन बनाने के लिए बस आप एक काम करना, इस कंजक्शन को हटा देना, इफ को, तो ये सारा का सारा सेम रहेगा। सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगी। सबसे पहले हेड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब की तो आपको पता ही है थर्ड फॉर्म आएगी इसके अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, सब्जेक्ट बाद में ले गए, ये पहले आ गया, बाकी सारा सेम ही रहेगा। और ये हटाओगे आप, इसको हटाना है यहां पे, इन्वर्जन में ये हट जाता है कंजक्शन, ठीक है। और ये तो सेम डिक्टो, देखो लिखना मेरे साथ, बोलते चलो भैया, बोल ले जरा, कैसे करोगे, सब्जेक्ट एज इट इज, बोलो प्लस प्लस, शाबाश, वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगी बात, ठीक है बच्चा, बन गया। देखो है ना, पहले हमने ये वाला पढ़ा, पेपर में आपके ये 90% आता है, ये 10% आता है, ये बहुत कम आता है, बट फिर भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब आता, ये इन्वर्जन यहां लिखा था बट मैंने आपको हैंड रिटन दे दिया, तो इसको लिख लेना, फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसकी भी नहीं, कहां गया, इसकी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। या ये लिख लो, कैसी मर्जी है आपकी, ठीक। देखो अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गलती है। पहला, इफ खुशी हैड इन्वाइटेड मी टू हर मैरिज, अगर खुशी ने मुझे शादी के लिए न्योता दिया होता, इफ वाले में हैड प्लस V3 बिल्कुल सही है। आई वुड हैव के पीछे हमेशा बच्चों वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अटेंडेड हो जाएगा, बिल्कुल सही। हैड सोनू फोकस्ड, अब ये इन्वर्जन फॉर्म में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो गई, ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, इसके हिसाब से थर्ड फॉर्म ठीक है। हैड सोनू फोकस्ड हिज करियर, अगर सोनू ने अपने करियर पे फोकस किया होता, ही वुड हैड नहीं, वुड हैव। एक बात हमेशा याद रखना, ये बात बताना है तेरा भाई हमेशा ना आवेगा, कि मॉडल के पीछे कभी भी हैज और हैड नहीं आते, मॉडल के पीछे हमेशा हैव ही आता है, ठीक है। और जैसे ही हैव आएगा तो इसको एक नाम देते हैं हम लोग, मॉडल परफेक्ट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ हेमलता वुड हैव, अब मैंने क्या सिखाया था कि इफ वाले क्लॉज में कभी भी वुड हैव नहीं आएगा, तो इफ वाले क्लॉज में हमेशा हैड प्लस V3, और कम की तीसरी फॉर्म क्या होती है बताना जरा, कम, केम, कम, ये होती है, पहली और तीसरी सेम होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। कम, केम, कम, ठीक है भाई।
चलो अब आते हैं बच्चों, रूल नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने सारे गिन चुन के है ना वो दिए आप लोगों को, जो आपके मतलब पेपर में डिक्टो छपते हैं यार। ये क्यों फिर हम आगे इतनी सरदर्दी करना, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है भाई? कंडीशनल सेंटेंसेस देखो, कंडीशनल इसे फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट, ग्रामेरियन की लैंग्वेज में, बट आप देसी में समझो ना यार। फर्स्ट कंडीशनल यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस इमेजिनरी नहीं है, ये कंडीशनल है। अब ये आपको फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं एक काम करता हूं, इसको आपकी पिक्चर बना के देता हूं आपको शानदार सी। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, ठीक है। दिल बाग नहीं हो जाएगा, दिल बाग बाग। कभी दिल बाग समझ लो, राज दरबार वाला दिल बाग नहीं होगा, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना, बस तुम इस पिक्चर को बना लेना। कितने क्लॉज होंगे इसमें? 2 क्लॉज। एक क्लॉज में क्या क्लॉज 1, क्लॉज 2। एक क्लॉज में क्या होगी मेरे लाल, मेरे चांद? एक क्लॉज में होगी कंडीशन, और दूसरे क्लॉज में क्या होगा? रिजल्ट, ठीक है। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसका टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसका क्लॉज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है जी। आगे बात समझ में यहां तक? अगर तुमने मेहनत की तो तुम सफल हो जाओगे, यह है परिणाम। शर्त है कि तुमने मेहनत की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो भी बताता हूं आपको, ठीक है। ये तो बन समझ में आ गया ना। क्लॉज 1 कंडीशन, क्लॉज 2 रिजल्ट। तो पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले होगा कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट रिजल्ट में, ठीक है। अब मैं पेपर में बताता हूं कि पेपर में कैसे आएगा, ठीक है। पेपर में कैसे आएगा? आप कहोगे भैया आपको कैसे पता पेपर में कैसे आएगा? तो मैं कहूंगा बेटा मैं तब से पढ़ा रहा हूं जब से तुम छोटे से थे, छुटकू से थे, है ना। इसलिए मुझे पता है, एक्सपीरियंस यहीं काम आता है, ठीक। चलो पेपर में कैसे आएगा देखो बच्चों। पेपर में ये सीधा सीधा ऐसे आता है, 2 क्लॉज आएंगे यहां पर। क्लॉज 1 मतलब लिखा नहीं होगा, बस मैं बता रहा हूं, 2 क्लॉज होंगे आपके पास, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो दोनों तरफ विल शैल में से लगा देगा, विल विल या शैल शैल ऐसा कुछ लगा देगा, विल शैल लगा देगा। अब हमारी शर्त क्या तय हुई थी? इधर देखो कि ये विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में एक ही बार लगेगा, दोनों में नहीं लगेगा, दोनों में फ्यूचर नहीं है, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें एक का हटाना है, बस इतना सा काम करना होता है, इतना सा काम करना होता है कि भाई एक का फ्यूचर इंडेफिनिट हटाना पड़ेगा। अब मुद्दा है कि कौन से वाले का हटाएं। तो मैं आपको एक रसगुल्ला देता हूं, रसगुल्ला, ठीक है। ये रसगुल्ला खाने के बाद, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, शॉर्टकट, ठीक है। देखो रसगुल्ला ये है, अगर रसगुल्ला पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना रसगुल्ला, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे रसगुल्ले ही हो, तो लिखना भैया मैं आपका रसगुल्ला, ठीक, और अपना नाम। तो मेरे भाई अब यहां पर देखो फ्यूचर फ्यूचर मिल गया, तो मैं कैसे हटाऊंगा? आप एक काम करना, क्योंकि या तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, घुमा के भी लिख सकता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, रिवर्स भी लिख देगा, तब तंग हो जाओगे। फिक्स नहीं है, जो तू बेटे बैठा बैठा हंस रहा है ना, मेरे को पता है पहले कंडीशन होगी तो ये आएगा, रिवर्स भी कर देता है, तेज बन रहा है ना। तो वहां पढ़ना जरूरी नहीं है कि पढ़ना है, शॉर्टकट याद रखो, रसगुल्ला समझो। अगर यहां पर कंजक्शन लगा होगा तो तू बेटे इसका फ्यूचर हटा देना, अगर यहां कंजक्शन लगा होगा तो तुम मेरे भाई इसका कंजक्शन हटा देना। मतलब जिस क्लॉज के साथ कंजक्शन जुड़ा होगा उसी क्लॉज में कंडीशन होती है,
कंजक्शन वाले क्लॉज में कंडीशन होती है तो उसी का फ्यूचर हटाना है। यहां कंजक्शन दिखेगा, इसका फ्यूचर हटा देना, क्योंकि कंजक्शन वाले क्लॉज में कंडीशन होती है। तो यहां है तो यहां हटा देना, यहां है तो यहां हटा देना। और जो बेटे हटना, जरा इसको पहले इसकी जरा सोच लूं। ओह नालायक जयपुर राजस्थान वाले, तू जो ये बैठा बैठ सोच रहा है ना कि नहीं यहां है तो यहां से हटाऊंगा, यहां है तो यहां से हटाऊंगा, और अगर यहां है तब बताओ कहां से हटाऊंगा। गुद्दी बेटे वहीं आके लाल कर दूंगा, समझ रहा ना, नालायक मत बन। कंजक्शन लगेगा ही वहां जब उसके आगे क्लॉज होगा, समझ रहा है बात को, उल्टा नहीं चलना। फिर तो मैं ऐसे चलवा नहीं देता आपको, ऐसे नहीं चलवा देता आगे की तरफ, जब आगे क्लॉज ही नहीं है तो। आ रही बात समझ में? तो अब मक्कारी नहीं करना बेटे। चलो ये देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर थी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ वाले में या कंजक्शन वाले में जरूरी नहीं है इफ आएगा, कोई सा और भी कंजक्शन आ सकता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बाकी दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी बात को रिवर्स करके, और कहां गया अभी ये रहा, इसी बात को देख रिवर्स करके लिख दिया। अब मैं इफ वाले को आगे ले आया, इफ वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, या कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, ये कह सकते हो। तो जो तू सोच रहा था ना कि बेटे नहीं पहले देख, बेटा आगे भी ले आया, मुझे पता था तेरी हरकतें कैसी नालायकों वाली रहेंगी। ठीक है, ले अब 3 से 4 एग्जाम्पल करके बता दे। पहले वाला मैं थोड़ा सा हट गया साइड में, पॉज कर ले नालायक इंसान, लेट के मत देख, पॉज कर ले, पॉज करके अब सॉल्व कर, फिर आंसर बताऊंगा। चलो जी अब आ जाओ जरा। इफ वाले में मना किया था भैया ने, कंजक्शन वाले में, तो लो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। इट सिंगुलर है तो रेंस। कंजक्शन कहां है? इन केस। इन केस का मतलब इफ ही होता है, इन केस का मतलब यदि होता है, तो यहां से हट जाएगा। एज सुन एज, देख कितना मजा आ रहा है, हाय हाय रसगुल्ला, है ना। तो रीच, उपासना सिंगुलर है तो रीचीज आ जाएगा। अनलेस कंजक्शन है, गवर्नमेंट सिंगुलर है तो टेक्स हो जाएगा, है ना। देख मजा आया, इतनी माइक्रो सेकंड में केवल रसगुल्ला, मेरा रसगुल्ला ही सॉल्व कर सकता है इतनी माइक्रो सेकंड में तो। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। तो बेटा एक्सपीरियंस में यही आनंद होता है। ठीक, चलो सुपरफ्लस प्रेपोजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आता है। सुपरफ्लस प्रेपोजिशंस का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है सीधा, तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा पहले। तो मतलब कहने का है कि इनके पीछे जो ये प्रेपोजिशन लगती हैं ये गलत होती हैं। एंटर के पीछे जैसे इनटू नहीं लगेगा, क्योंकि एंटर का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कहे कि एंटर किसके इक्वल होता है, कम इनटू के इक्वल होता है। ठीक है, एंटर इज इक्वल टू कम इनटू। डिस्कस के पीछे अबाउट नहीं लगेगा, टॉक अबाउट। डिस्क्राइब के पीछे अबाउट नहीं लगेगा। अवेट, क्योंकि वेट फॉर के इक्वल होता है तो यहां फॉर नहीं लगेगा। एम्फेसाइज, इंसिस्ट ऑन के इक्वल होता है तो यहां ऑन नहीं लगेगा। रिजेंबल टू, रिजेंबल इज इक्वल टू सिमिलर टू, इसीलिए रिजेंबल के पीछे टू नहीं लगेगा। डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, इसीलिए डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगेगा। कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है। कोप विद का मतलब होता है मैनेज, कोप विद का मतलब क्या होता है, मैनेज, तो इसीलिए कोप अप विद नहीं होता है। ठीक है, लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टिगेट के, तो इसलिए इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रपोजिशन लगी हैं ये सारी हट जाएंगी। ठीक है, एक कंपनी के पीछे बाय नहीं लगता, लेकिन एक्टिव वॉइस में, पैसिव में लग जाता है, एक्टिव वॉइस में बाय नहीं लगता है। ठीक है जी, तो ये वाला। अब आ जाओ, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर का मतलब है एक साल से, तो जब कोई काम सिंस और फॉर के साथ यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो द पुलिस हैव बीन, एक तो ये भी करेक्शन करना था। दूसरा, इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं लगेगा। पेपर में एक ही क्वेश्चन, एक ही एरर आता है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया यहां पर। कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि कंप्राइज किसके इक्वल होता है,
कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है। डिस्कस के पीछे अबाउट नहीं लगेगा, ठीक है। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ये सही है। डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगाया तो इसका मतलब ये सही है। लो जी, आ जाओ यहां पर। ही एंटर्ड, क्या हटा दो, एंटर्ड द रूम, अवेट द रिजल्ट, जैसे आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो। दे वेटेड फॉर, वेट होता तो फॉर लगा देते। कई बच्चे कहेंगे जो ये काम करो फॉर को रहने दो और इसको चेंज, नहीं, जो है उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन ही चेंज करनी है, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन नहीं आएगा, रिजेंबल के साथ टू नहीं आएगा। ले भाई, साइन के पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, साइन द पेपर होता है, साइन ऑन द पेपर नहीं होता। अफेक्ट द इकोनॉमी, अफेक्ट के पीछे ऑन नहीं आता है। अटैक के पीछे नहीं आएगी प्रीपोजिशन। एंश्योर के पीछे सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। कोप अप नहीं होता, कोप विद होता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये था आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये थोड़ा एडवांस, क्योंकि एडिसिल को मैंने, भाई जब एडिसिल का पेपर देखा तो देखो ये रिसर्च का थोड़ा सा ये फर्क होता है एक्सपीरियंस का, कि नॉर्मली जब एक टीचर पढ़ाएगा तो वो जैसे क्लास में कंटेंट पढ़ाया फिर नेक्स्ट में पढ़ाया ना, मैं हमेशा से एक चीज मेरी हमेशा से ये रहती है कि यार पहले पेपर देखो, पेपर क्या है जो अभी आया रिसेंट में। तो मैंने देखा यार कि इसमें ये चीजें नहीं इंक्लूड की हैं, तो इनको ऐड करो। अब जब से उसने प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड दिया है, मैं ये समझ गया कि ये एसएससी के पैटर्न के जैसा कुछ ना कुछ जो है पहली बार में थोड़ा इजी रखते हैं, लेकिन इसकी आदतें तो एसएससी के जैसी ही हैं वहां, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड तो 2025 में उसी में ही आया, पहले वहां भी नहीं आता था। तो फिर ये बात समझ में आई कि नहीं, हमें इसका जो दिमाग है उधर वहां जैसा है, तो और वहां तो मैं हूं ही, वहां तो मेरे से ज्यादा क्या ही होगा। तो जब मैं हूं तो इसका मतलब आपको कंटेंट की जरूरत ही नहीं है सोचने की। तो मैंने ये रूल जो है आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया इसीलिए दिया है एडवांस वर्ब का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने पीछे सीधा सीधा जिरंड लेती हैं, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं फाइनाइट वर्ब जो अपने पीछे जिरंड लेती हैं सीधा सीधा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव ये सब नहीं लेती, सीधा जिरंड लेती है। जैसे इंजॉय, अवॉइड, स्टॉप, प्रिवेंट, डिले, रिस्क। अच्छा, तुम्हारे पेपर में कौन कौन सी आ सकती है, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो तुम्हें पता ही पता होनी चाहिए, वो ये 4 कर लेना, ठीक है। ये 4 जरूर कर लेना, बाकी तो जो भी 5-7 ही लिखी हैं वैसी मैंने कम लिखी हैं, बट ये 4 तो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, इनको हाईलाइट कर लेना अलग से, ठीक है। एक और लेना चाहो तो बस ये ले लेना, अदरवाइज तो बस ठीक है, ठीक। कैसा, ही इंजॉयज टू टॉक, इन्फिनेटिव, क्या हम यहां पर इन्फिनेटिव यूज करेंगे? नहीं। ही इंजॉयज वॉट, तो वॉट का मतलब है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, और ये नाउन का काम करेगा तो ये सीधा जिरंड ले लेगा, ठीक है। अंजू हैज स्टॉप्ड गोइंग टू द सिनेमा, नहीं, टू गो नहीं, सीधा गोइंग। आई अवॉइड टू ईट, नहीं, आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड, मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया है, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गए हमारे बच्चों आज के 5 कॉन्सेप्ट्स। 5 कॉन्सेप्ट्स को 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। पहले एक बार में क्या करो, देख लिया, नोट्स बनाते हुए चलो। पहला मैंने देख लिया, सबसे अच्छा बात है ये, सबसे अच्छा फायदा यही है आपके लिए। पहला कॉन्सेप्ट देख लिया, नोट्स लिख लिया अपने हाथ से, याद होगा वहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट, नोट। पीडीएफ इन सब के चक्करों में मत पड़ो, नहीं पूरी हमेशा परमानेंट नहीं रहती। सिलेक्शन वाले बच्चों की कॉपियां लाके दिखाते हैं मुझे, हाथों से लिखो, ठीक है, और फिर उसके बाद नोट से रिवाइज करो, ठीक। और भाई साहब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आपको भीड़ से अलग ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलो जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा ये सेशन, ठीक है, और कमेंट्स मुझे जरूर चाहिए, कहां से देख रहे हो, किस जिले से देख रहे हो, किस राज्य से हो, ये जरूर बताना कि भैया मैं यहां से हूं, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं अगली वीडियो और शानदार आप लोग के लिए बनाऊं, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं सभी को, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।